चलिए आज करते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बच्चे हम देखते हैं बोथ हम कैसे और कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये दो सेंटेंसेस देखो आप। बोथ वर प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इसमें से हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि बोथ हमारा कैसे एक्ट करेगा, वेदर इट्स ए प्रोनाउन और इट्स एन एडजेक्टिव। देखिए ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया है कि ये क्या है हमारा वर्ब। वर्ब को बेटा क्या चाहिए होता है, या तो नाउन चाहिए उसे या प्रोनाउन चाहिए। तो हमारा बोथ क्या है, ये नाउन तो है नहीं, ये हमारा क्या है बच्चे, प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन है तो ये या तो ये सिंगुलर होगा या ये प्लूरल होगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ये क्या बच्चे, द स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, नाउन। अब ये नाउन 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 तो हो नहीं सकता ना, नाउन या और प्रोनाउन हो सकता है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। तो इससे हमें क्या पता चला, बोथ हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, चलो एक ये सेंटेंस देखते हैं हम। बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स अटेंडेड द सेमिनार। इसमें बच्चे बताओ क्या गलती है। इसमें देखिए ये जो एज वेल एज है यही गलत है। हम बोथ के साथ बेटा हमेशा जो कंजक्शन यूज होगा वो होगा एंड, ना तो नॉर और एज वेल एज, along with, ये कंजक्शंस यूज नहीं होंगे, ओनली एंड यूज होगा। ये बात आई आपको समझ, तो यहां क्या आएगा, एंड। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो। चलो एक चीज और देखते हैं, बोथ इज ऑलवेज यूज्ड एज पॉजिटिव। हम नेगेटिव सेंटेंस में उसे यूज नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे। तो देखो बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, नेगेटिव हो गया, ये तो गलत ही हो गया। बोथ डिड नॉट गो, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर वेंट एंड डियर नो इंप्रूवमेंट। अब इसमें से बताइए इन दोनों में से क्या ठीक होगा, नो इंप्रूवमेंट। आंसर तो चलो इसका यही है, नो इंप्रूवमेंट, लेकिन ये क्यों गलत है। देखो बेटा ग्रामेटिकली दिस इज राइट, नीदर वेंट, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि नीदर ऑफ देम या नीदर, अगर हमें सिलेक्शन करना है किसी चीज में से तो हम नीदर ऑफ देम यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर दो में से हमें ऑप्शन आ रहा है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नीदर ऑफ देम। तो इसमें क्या है, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द वाइफ एंड द हस्बैंड वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये तो देखते ही पता चल गया, ये नॉट पॉजिटिव के लिए यूज होता है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आगे समझ, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। रूल 4 करेंगे नेक्स्ट हम। चलिए आज करते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बच्चे हम देखते हैं बोथ हम कैसे और कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये दो सेंटेंसेस देखो आप। बोथ वर प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट।
इसमें से हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि बोथ हमारा कैसे एक्ट करेगा, वेदर इट्स ए प्रोनाउन और इट्स एन एडजेक्टिव। देखिए ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया है कि ये क्या है हमारा वर्ब। वर्ब को बेटा क्या चाहिए होता है, या तो नाउन चाहिए उसे या प्रोनाउन चाहिए। तो हमारा बोथ क्या है, ये नाउन तो है नहीं, ये हमारा क्या है बच्चे, प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन है तो ये या तो ये सिंगुलर होगा या ये प्लूरल होगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ये क्या है बच्चे, द स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, नाउन। अब ये नाउन 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 तो हो नहीं सकता ना, नाउन या और प्रोनाउन हो सकता है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव। फॉलोड बाय नाउन। तो इससे हमें क्या पता चला, बोथ हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके चलो एक ये सेंटेंस देखते हैं हम, both the students as well as the teachers attended the seminar। इसमें बच्चे बताओ क्या गलती है, इसमें देखिए ये जो as well as है यही गलत है। हम both के साथ बेटा हमेशा जो कंजक्शन यूज होगा वो होगा एंड, ना तो नॉर और as well as, along with, ये कंजक्शंस यूज नहीं होंगे, ओनली एंड यूज होगा। ये बात आई आपको समझ, तो यहां क्या आएगा, एंड। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो। चलो एक चीज और देखते हैं, बोथ इज ऑलवेज यूज्ड एज पॉजिटिव। हम नेगेटिव सेंटेंस में उसे यूज नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे। तो देखो बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, नेगेटिव हो गया, ये तो गलती हो गया। बोथ डिड नॉट गो, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर वेंट एंड डियर नो इम्प्रूवमेंट। अब इसमें से बताइए इन दोनों में से क्या ठीक होगा, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर तो चलो इसका यही है, नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये क्यों गलत है। देखो बेटा ग्रामेटिकली दिस इज राइट, नीदर वेंट, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि नीदर ऑफ देम या नीदर, अगर हमें सिलेक्शन करना है किसी चीज में से तो हम नीदर ऑफ देम यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर दो में से हमें ऑप्शन आ रहा है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नीदर ऑफ देम। तो इसमें क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द वाइफ एंड द हस्बैंड वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये तो देखते ही पता चल गया, ये नॉट पॉजिटिव के लिए यूज होता है यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है आगे समझ, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, रूल 4 करेंगे नेक्स्ट हम। चलिए बच्चे रूल नंबर 4 देखते हैं आप।